आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं हूं मयंक तिवारी और चलिए शुरू करते हैं भारत की बात आज राहुल गांधी की। राहुल गांधी इन दिनों मीडिया में छाए हुए हैं। वजह उनके द्वारा किए जा रहे प्रोटेस्ट हों या फिर संसद का धक्का मुक्की कांड जिसमें हुई FIR, या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा अर्बन नक्सल पर राहुल गांधी को घेरने वाले बयान। संसद परिसर में 19 दिसंबर को हुई घटना के बाद राहुल के खिलाफ दर्ज मामलों या प्रकरणों की जो संख्या है वो बढ़कर 20 हो गई। इसमें 15 प्रकरण ऐसे हैं जिनका संबंध जो है वो मानहानि से है और एक का वित्तीय अनियमितता से है। वहीं संसद में हुए धक्का मुक्की कांड में शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की जिन धाराओं में राहुल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है वे धमकाने, चोट पहुंचाने, बल प्रयोग करने आदि से संबंधित हैं। इनमें एक धारा गैर जमानती भी है। सजा 7 साल से उम्र कैद तक की हो सकती है। लेकिन यहाँ विचार करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी जो अमूमन सफ़ेद टी-शर्ट में नज़र आते हैं, उन्होंने जिस तरह से अपनी टी-शर्ट का कलर बदल लिया है, नीला कर लिया है टी-शर्ट का कलर, तो क्या उन्हें अपनी राजनीति और रणनीति के तरीके भी बदलने चाहिए? क्योंकि अब समय ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी भाजपा या सरकार से ठीक उसी तरह से मुकाबला कर सके जैसे आज़ादी प्राप्ति के समय की कांग्रेस ने किया था। तब की बात करें तो तब का समय या दौर इससे काफ़ी अलग था, क्योंकि अंग्रेज प्रजातांत्रिक थे, लेकिन मोदी और शाह पर तानाशाह और अधिनायकवादी होने के आरोप स्वयं कांग्रेस या उसके सहयोगी विपक्षी लगाते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता होगा तभी वे लगाते हैं। तब ऐसे दौर में अब ज़रूरत है कि राहुल को यह सलाह दी जाए कि मोदी शाह की राजनीति से हकीकत में रहते हुए मुकाबला करना है। जिस तरह से वे सत्ता पक्ष या सरकार या सीधे कहें तो मोदी और शाह से लड़ रहे हैं, ऐसे में उनकी मौजूदा रणनीति लगातार फैल हो रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष को कुचलने में किसी भी तरीके से महारत हासिल कर चुका है। यह भी कांग्रेस के ही आरोप हैं। तब राहुल गांधी जिस रणनीति पर चल रहे हैं वो कैसे कारगर हो, इस पर विचार किया जाना चाहिए या विचार किया जाना बहुत जरूरी है। संसद के शीतकालीन सत्र के समाप्त होते ही जो लड़ाई का मैदान था वो भी अब बदल गया है या बदलने लगे हैं। लेकिन यह भी सही है कि राहुल को सही सलाह देने का काम कांग्रेस में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस में अधिकांश नेता या तो राहुल गांधी से डरते हैं या फिर उनकी चापलूसी के अवसर तलाशते रहते हैं या फिर चापलूसी की जुगत
भिड़ाते रहते हैं। ऐसे में राहुल को सलाह देने का काम कौन कर सकता है? सहयोगी जो गठबंधन है उसकी दूसरी पार्टी के नेता ही कर सकते हैं। अब इनमें अगर सबसे पहले किसी का नाम आता है तो वो है M.K. स्टालिन का। और मोदी शाह के खिलाफ लड़ाई में राहुल को अपनी रणनीति बदलने की सलाह देने के लिए यदि किसी से कहलवाया जा सकता है तो सबसे उचित व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं, क्योंकि विपक्षी दलों के तमाम नेताओं के बीच स्टालिन ही ऐसे नजर आते हैं जिनकी राहुल गांधी इज्जत करते हैं और उनके कहने पर अपनी रणनीति पर फिर से विचार कर सकते हैं। इसकी वजह भी है कि राहुल की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा की मुंबई में समाप्ति के अवसर पर इंडिया ब्लॉक की जो बड़ी जनसभा हुई थी उसमें स्टालिन भी पहुंचे थे और उन्होंने मंच से कहा था, राहुल मेरी भाई के तरह हैं, मैं उनके लिए ही यहाँ आया हूँ। अब बात करें राहुल की राजनीति, रणनीति या फिर महागठबंधन की पार्टियों से मिल रहे साथ या सहयोग पर, तो बात की शुरुआत करते हैं संसद से ही। सत्ता विरोध की जिस रणनीति पर राहुल चल रहे हैं उससे मोदी शाह या फिर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए अब जरूरत है कि अपनी रणनीति में पुनर्विचार किया जाए या फिर बदलाव किया जाए। बाबा साहब अंबेडकर पर की गई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कथित अपमानजनक टिप्पणी का इंडिया ब्लॉक के अन्य दल राहुल की तरह आक्रामक होकर विरोध ही नहीं कर रहे थे और पूरी चतुराई के साथ एकजुट भी थे और अलग अलग भी थे। संसद के मकर द्वार पर राहुल प्रियंका की पार्टी कांग्रेस के अलावा द्रमुक, उद्धव की पार्टी शिवसेना और आम आदमी पार्टी के भी सांसद थे। अब बात करें तो दूसरी तरफ सावरकर के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे राहुल गांधी से नाराजगी दिखा चुके हैं और आने वाले बीएमसी चुनाव में यह तय जरूर हो जाएगा कि वे कितना साथ हैं कांग्रेस और यूबीटी। केजरीवाल राहुल के हमेशा विरोधी रहे हैं, सर्वविदित है, और दिल्ली का चुनाव वे अलग लड़ रहे हैं। सपा के सांसद संसद परिसर में ही राम गोपाल यादव के नेतृत्व में एक अलग स्थान पर विरोध कर रहे थे। तृणमूल कांग्रेस शाह की टिप्पणी के खिलाफ सिर्फ विशेषाधिकार नोटिस देकर ही खुश थी। इसी बीच ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि नेतृत्व जो है इंडिया अलायंस का उनके हाथों में दे दिया जाए। तो यह कहा जा सकता है कि टीएमसी राहुल के साथ कम से कम खड़ा या खड़ी होना नहीं दिखना चाहती। अडानी और ईवीएम मुद्दों पर कांग्रेस ब्लॉक में दरार साफ तरीके से पड़ चुकी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी राहुल से साफ कह चुके हैं कि कब तक ईवीएम पर रोते रहोगे, जब जीत होती है तब ईवीएम की वाहवाह और जब हार जाते हैं तो ईवीएम का रोना। इस
बात पर भी कांग्रेस या राहुल के द्वारा अब गौर किया जाना चाहिए कि सत्तारूढ़ दल द्वारा जितना हमला राहुल गांधी पर बोला जाता है उतना किसी दूसरे विपक्षी दल या नेता के खिलाफ नहीं किया जाता है, नहीं बोला जाता। अब यहाँ भाजपा की रणनीति समझिए तो भाजपा की रणनीति राहुल को अन्य विपक्षी दलों से अलग थलग करने की भी है और मुकदमों के जरिए उन्हें मैदान से हटाकर कांग्रेस को नेतृत्व विहीन करने की भी भाजपा की रणनीति है। कांग्रेस मुक्त भारत के अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भाजपा ने सारे विकल्प खुले रखे हैं और भाजपा चाहती है कि सत्ता में रहते हुए 29-36 न केवल बल्कि 2047 में स्वतंत्रता प्राप्ति का शताब्दी पर्व अपने नेतृत्व में ही मनाए। जिस सावरकर का राहुल दिन रात विरोध करते हैं, भाजपा और संघ उनके हिंदू राष्ट्र की स्थापना पर परोक्ष रूप से काम करते आए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बाधक कांग्रेस या फिर उसके नेता राहुल गांधी ही फिलहाल नजर आते हैं। रास्ते का रोड़ा। ऐसे में भाजपा के द्वारा राहुल गांधी पर परिवारवाद, आपातकाल या फिर अन्य बातों को लेकर हमले किए जाते हैं, लेकिन जरूरी है, बहुत जरूरी है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी टी शर्ट का रंग बदल लिया है, अब अपनी रणनीति भी बदल डालें, वरना सत्ता में काबिज सरकार उन्हें कभी परिपक्व नेता के रूप में ना तो स्थापित होने देगी, साथ ही इंडिया अलायंस जिस तरह से उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा रहा है, उसके सभी सहयोगी भी कांग्रेस से नहीं तो राहुल से किनारा करते चले जाएंगे। फिलहाल भारत की बात में इतना ही। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।